क्वेश्चन नंबर 1, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किस पर केंद्रित ग्रामोदय पत्रिका का विमोचन किया है? ऑप्शन ए डॉक्टर खूबचंद बघेल, ऑप्शन बी डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, ऑप्शन सी वासुदेव चंद्राकर, ऑप्शन डी वाई तामस्कर। आंसर बी डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य गीत के रचयिता डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा पर केंद्रित ग्रामोदय पत्रिका के विशेषांक तथा कला साहित्य एवं संस्कृति की पत्रिका बहुमत के 101वें अंक का विमोचन किया है। इस अवसर पर ग्रामोदय पत्रिका की संपादक मंडल के सदस्य ललित कुमार वर्मा, प्रबंधन संपादक अरुण कुमार श्रीवास्तव और बहुमत पत्रिका के संपादक विनोद मिश्र तथा मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा तथा एवं दोनों पत्रिका के प्रकाशन सहयोगी साजिद भाई उपस्थित थे। नरेंद्र देव वर्मा ने 40 वर्ष के अपने छोटे से जीवन काल में अनेक साहित्य और रचनाओं का लेखन किया है। उनकी रचनाओं में छत्तीसगढ़ के लोक जीवन की चहल पहल और सुख दुख की मार्मिक विवरण मिलता है। डॉक्टर वर्मा ने छत्तीसगढ़ और हिंदी भाषा में जो लेखन किया है यह हमारी बौद्धिक संपदा का प्रतीक है। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा का लेखन कालजयी या और महत्वपूर्ण है। इस मायने में ग्रामोदय का यह विशेषांक उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का सही मूल्यांकन करने की दिशा में उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कला साहित्य और संस्कृति की पत्रिका बहुमत के अंक भी विमोचन किया। क्वेश्चन नंबर 2, मरवाही विधानसभा उपचुनाव 2020 में किस प्रत्याशी ने अपनी जीत दर्ज की है? ऑप्शन ए डॉक्टर गंभीर सिंह, ऑप्शन बी अमित जोगी, ऑप्शन सी डॉक्टर के ध्रुव, ऑप्शन डी डॉक्टर गुलाब पोर्ते। आंसर सी डॉक्टर के ध्रुव। कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर के ध्रुव ने भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह को 38,132 वोटों से पराजित किया। कांग्रेस प्रत्याशी को 83,372 और तो वहीं भाजपा उम्मीदवार को 45,240 मत मिले। इस तरह पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता अजीत जोगी के गढ़ में कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। यह कुल 8 प्रत्याशी मैदान में थे। इनमें से 2 कांग्रेस और भाजपा दोनों प्रमुख दल के प्रत्याशी पेशे से डॉक्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मुख्यमंत्री ने 11 नवंबर को प्रदेश की जनता को कितने नवीन तहसील की सौगात दिए? ऑप्शन ए 20 नई तहसील, ऑप्शन बी 21 नई तहसील, ऑप्शन सी 22 नई तहसील, ऑप्शन डी 23 नई तहसील। आंसर डी 23 नई तहसील। मुख्यमंत्री ने शुभारंभ समारोह में ही 23 नवीन और 4 पुरानी तहसील के लिए कार्यालय भवन निर्माण और एक वाहन की मंजूरी की घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री ने 23 नवीन और 4 पुरानी तहसीलों के कुल 27 तहसीलों के लिए कार्यालय भवन निर्माण के लिए कुल 19 करोड़ 20 लाख रुपए और सभी तहसीलों में कार्यालय में एक वाहन की व्यवस्था के लिए कुल 1 करोड़ 75 लाख रुपए की मंजूरी की घोषणा की है। प्रत्येक तहसील कार्यालय भवन के निर्माण के लिए 71.12 लाख करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इसी तरह वाहन का क्रय के लिए 6,50,000 रुपए के मान से राशि स्वीकृत की गई है। इन 23 नई तहसील का गठन राज्य के 15 जिलों में जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में प्रदेश के कितने आयोग के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए 2 आयोग के अध्यक्ष को, ऑप्शन बी 3 आयोग के अध्यक्ष को, ऑप्शन सी 4 आयोग के अध्यक्ष को, ऑप्शन डी 5 आयोग के अध्यक्ष को। आंसर डी 5 आयोग के अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ सरकार ने 5 आयोग के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। महंत राम सुंदर दास जो कि छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं और वहीं किरणमयी नायक छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष, महेंद्र सिंह छाबड़ा छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, थानेश्वर साहू छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और गुरप्रीत सिंह बाबरा छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है।
इस संबंध में राज्य के भूपेश बघेल ने सरकार के अपर सचिव S.K. सिंह के आदेश जारी किया है। राज्य शासन ने इन अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा केवल शिष्टाचार को देखते हुए प्रदान किया है। उन्हें नियमानुसार सुविधाएं उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रशासकीय विभाग आयोग का भी होगा। यह आदेश जारी होने के बाद से प्रभावशील होगा। क्वेश्चन नंबर 5, छत्तीसगढ़ के किस लोक कलाकार को इस बार का आगाज दिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए दीपक विराट, ऑप्शन बी राकेश तिवारी, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी पंचराम मिर्झा। आंसर बी राकेश तिवारी। छत्तीसगढ़ की लोक कला के विभिन्न माध्यम से आगे बढ़ाने वाले शहर के फोक आर्टिस्ट राकेश तिवारी को आगाज दिया अवार्ड से नवाजे गए। इससे पूर्व वर्ष 2017 में संगीत नाट्य अवार्ड से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में उन्हें सम्मानित किया था। मालूम है कि तिवारी द्वारा लिखी लोक नाट्य राजा फोकलवा का देश भर में 125वीं बार मंचन हो चुका है। वर्ष 2014 में यूनिसेफ के माध्यम से नाटक किलकारी एवं एक सतरंगी मुस्कान किया गया जो स्वास्थ्य पर आधारित था। उन्होंने स्वर्गीय ठाकुर मनहरन सिंह, हगरू गोड़ और तिहरू निषाद जैसे माटी लोक कलाकारों के साथ लोकगीत, नाचा और रामलीला मंडली में काम किया है। प्रसिद्ध लोक कला मंच सोन चिरैया के माध्यम से 50 से अधिक प्रस्तुति में गायन, वादन व अभिनय भी किया है। राकेश तिवारी वर्ष 1981 में रायपुर आए तो यहाँ चंदैनी गोंदा प्रचलित था। पुरानी बस्ती के लोक कलाकार बद्री विशाल परमानंद के साथ बारीकियां सीखी। सोन चिरैया पार्टी का गठन कर इसके 150 से ज़्यादा शोज किए। मिर्जा मसूद, राजकमल नायक और जलील रिजवी के छत्तीसगढ़ी नाटकों के सहभागिता रही। आकाशवाणी में भूइयां के गोट का संचालन किया। दूरदर्शन में प्रसारित धारावाहिक हमर छत्तीसगढ़ के एपिसोड लिखे और निर्देशित किए। यह धारावाहिक छत्तीसगढ़ में महापुरुषों की जीवन चरित्र पर आधारित था। चित्रोत्पला लोक कला परिषद की ओर से मोर छत्तीसगढ़ के 36 एपिसोड दूरदर्शन में प्रसारित किए गए। संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से अब तक सम्मानित किए गए व्यक्तियों के नाम: हबीब तनवीर, दूसरा सत्यदेव दुबे, तीसरा पूनानाम निषाद पंडवानी के लिए, चौथा फिदाबाई मरकाम नाचा से संबंधित, वहीं पांचवा झाड़ूराम देवांगन जो पंडवानी से संबंधित है, श्रीमती तीजनबाई पंडवानी से संबंधित, रामचरण निसार मलकर अभिनय के लिए है, कांसीराम साहू लोकगीत, गोविंद राम निरकर नाचा के लिए है, अमरदास मानिकपुरी नाट्य संगीत, खुमान साव लोक संगीत से जुड़े हुए थे, राजकमल नायक नाट्य निर्देशन, दीपक तिवारी अभिनय के लिए, राकेश तिवारी जो लोक नाट्य से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बस्तर दशहरा में जोगी बिठाई किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मूर्तियों की स्थापना, ऑप्शन बी रथ ध्वजा की स्थापना, ऑप्शन सी पुजारी की नियुक्ति, ऑप्शन डी मंदिर में कलश स्थापना। आंसर डी मंदिर में कलश स्थापना। बस्तर दशहरा 610 वर्षों से मनाया जा रहा है। इस दौरान जहां भी बस्तर के राजा की राजधानी रही है वहां हलबा जाति का एक युवक परंपरा अनुसार गड्ढे में बैठकर दशहरा निर्विघ्न निपटे इस अभिलाषा के साथ साधना करता रहता है। यह परंपरा आज भी जारी है। मां दंतेश्वरी मंदिर में कलश स्थापना के बाद शाम को आमाबाल के हलबा युवक सिरहासार भवन में गड्ढे में साधना करते हुए बैठे हैं। बस्तर नरेश पुरुषोत्तम देव 1408 में के आसपास जगन्नाथपुरी गए हुए थे, जहां रथपति की उपाधि प्राप्त कर वहां से लौटने के बाद बस्तर में बस्तर दशहरा मनाया जा रहा है। बस्तर रियासत की राजधानी समयानुसार बड़े डोंगर, मंदोद, बस्तर आदि स्थानों में रही है। जहां जहां राजधानी रही है वहां वहां दशहरा मनाया जाता है।
जोगी बिठाने के लिए सिरासार भवन के मध्य एक गड्ढा बनाया गया है, जिसके अंदर एक व्यक्ति लगातार 9 दिनों तक योगासन में बैठा रहता है। साधनारत योगी के बीच फलाहार और दूधाहार में रहता है। जोगी बिठाते समय मांगुर मछली में दीप स्तंभ के नीचे दबाए जाते हैं और पहले इस विधान के पूर्व बकरा बलि प्रथा थी, जिसे अब बंद कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, किस मछली को बस्तर के सार्क के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए कैम्प्रियोला शंकराई, ऑप्शन बी बोध मछली, ऑप्शन सी मृगाल मछली, ऑप्शन डी कालपोस मछली। आंसर बी बोध मछली। बोध मछली असल में कैटफिश है, जिसका वैज्ञानिक नाम बोमरियम है। इंद्रावती नदी के किनारे रहने वाले कुड़कू जाति के लोग इस मछली की पूजा करते हैं। बारसूर का बोध घाट गांव बोध मछली के नाम पर ही पड़ा है। मछली के अधिक वजनी होने के कारण मछुआरे इसका अत्यधिक शिकार करते हैं। कैटफिश को ही बस्तर में बोध या गुंज मछली कहा जाता है। छोटी को बोध या गुंज कहा जाता है तथा बड़ी को भैंसा बोध कहा जाता है। यह मछली भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के अलावा राज्य के इंद्रावती, सबरी व लीलागढ़ नदी में पाई जाती है। ब्रह्मपुत्र में यह मछली अभी भी पनप रही है, लेकिन सबरी नदी में यह नजर नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रदेश में अन्नकूट और गौठान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए हरेली पर्व को, ऑप्शन बी पोला पर्व को, ऑप्शन सी गोवर्धन पर्व को, ऑप्शन डी देव उठनी पर्व को। आंसर सी गोवर्धन पर्व को। गोवर्धन पूजा द्वापर में अन्नकूट के दिन इंद्र की पूजा करके उनको 56 भोग अर्पित किए जाते थे, लेकिन ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण के कहने पर उस प्रथा को बंद कर इस दिन को गोवर्धन पर्व की पूजा करने लगे। गोवर्धन के रूप में भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाने लगे। वर्ष 2019 में छत्तीसगढ़ सरकार ने इस दिन को गौठान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। अन्नकूट महोत्सव में इस दिन घर और मंदिरों में विविध प्रकार की खाद्य सामग्रियों से भगवान को भोग लगाया जाता है। इस दिन गोबर से बने गोवर्धन की आकृति बनाकर उसकी समीप विराजमान कृष्ण के सम्मुख गाय और ग्वाल बालों की रोली, चावल, फूल, जल और मौली दही तथा तेल के दीपक जलाकर पूजा और परिक्रमा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2020-21 में कितने लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए 75 लाख मीट्रिक टन, ऑप्शन बी 80 लाख मीट्रिक टन, ऑप्शन सी 85 लाख मीट्रिक टन, ऑप्शन डी 90 लाख मीट्रिक टन। आंसर डी 90 लाख मीट्रिक टन। छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी का लक्ष्य 85 से बढ़ाकर 90 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। मुख्य सचिव आरपी मंडल ने 17 नवंबर को अफसरों की बैठक में खरीदी की तैयारी 1 दिसंबर से पहले पूरी करने के दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस वर्ष 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित है, जिसकी लागत 22,500 करोड़ रुपए होगी। आरपी मंडल ने कलेक्टरों को इसके लिए सभी धान खरीदी केंद्रों में समुचित तैयारी के दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव मंडल ने मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली। इससे सभी संभागयुक्त कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और जिला विपणन अधिकारी मौजूद थे। साथ ही 70,000 गौठान PHDP या PP बरदानों की भी व्यवस्था की जा रही है। मार्कफेड ने बताया है कि आज की स्थिति में 42,000 PDS और 1,23,000 गठान कस्टम मिलर्स के माध्यम से बरदानों की व्यवस्था की जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 10, आदिवासी समुदाय द्वारा बस्तर अंचल में दियारी त्योहार कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए पौष माह, ऑप्शन बी कार्तिक माह, ऑप्शन सी अग्रहण माह, ऑप्शन डी कुंवार माह। आंसर ए पौष माह से। बस्तर के आदिवासी 1.5 महीने बाद पुष में अपनी दियारी त्योहार यानी दीपावली मनाएंगे। धान कटाई व मिंजाई के उपरांत ग्रामीण क्षेत्रों में पुष माघ माह में दियारी महोत्सव मनाया जाता है।
धान की फसल घरों में पहुंचने के बाद 3 दिन तक यह पर्व मनाया जाता है। इस दौरान ग्रामीण जान माल की सुरक्षा के लिए जहां मगरमच्छ की पूजा अर्चना करते हैं, तो वहीं गोड़ी आदिवासी की पूजा स्थल में शीतला माता से गांव की खुशहाली और समृद्धि की कामना करते हैं। जंगल में दीप जलाए जाते हैं। आदिवासियों की यह दीपावली सहूलियत के हिसाब से करीब 1 महीने तक चलती है। बस्तर में ग्रामीण अंचल में आदिवासी के अलावा महरा, राउत, कलार, लोहार, कोस्टा, केवट आदि जाति के लोग भी निवासरत हैं। कार्तिक महीने में अमावस्या को मनाई जाने वाली दीपावली ग्रामीण आमतौर पर नहीं मनाते हैं। वे इस दीपावली को बड़ी दियारी या राजा दियारी कहते हैं। आमतौर पर यह पर्व बुधवार के दिन मनाया जाता है। पहले दिन ग्रामीण व गांव की प्रमुख गुड़ी में एकत्रित होते हैं। वहां माता शीतला की पूजा अर्चना कर गांव की खुशहाली की कामना करते हैं। दूसरे दिन सुबह महिलाएं 5 प्रकार के कंद से खिचड़ी तैयार करती है और गायों को खिलाती है। शाम को गायों के गले में मोरपंख, पलाश की जड़ और उनसे तैयार गेठा या सोहाई पहनाया जाता है। तीसरे दिन ग्रामीण आंगन में गोबर से मगरमच्छ की आकृति बनाते हैं और जान माल की सुरक्षा की कामना कर उसकी पूजा अर्चना करते हैं। महिलाएं शाम को जंगल के बीच स्थित गोठान में जुटती है और वे अपने साथ सूप में धान, कपड़ा और कुछ रुपए लेकर आती है। गोठान में कतारबद्ध बैठकर सूपा में रखे धान के ऊपर दीप जलाकर गोठान देव की पूजा में शामिल होती है। इस दौरान जंगल में एक साथ सैकड़ों दीपों की जगमगाहट लोगों को रोमांचित कर देता है। आज के सवाल में बिहार अंचल में शिक्षा दूत के रूप में नियुक्त किस शिक्षिका को राष्ट्रीय टीचिंग एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए अनुपमा सिंह चंद्रवंशी, ऑप्शन बी आशा सिंह सूर्यवंशी, ऑप्शन सी मोहिता शर्मा, ऑप्शन डी अवनी राजपूत। दोस्तों, आप हमें इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर बता सकते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर प्राप्त करने के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल सीजी धरोहर को। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अब तक तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।